हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकल्ट मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर पर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मनमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वक्त इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के पीछे मेरा यही पर्पस था कि मैंने सोचा कि जो 16 दिन चल रहे हैं वो हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि इन 16 दिनों में हम जो भी रिचुअल्स, जो भी ऑफरिंग्स अपने पितरों को देते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, वो उन तक पहुंचती हैं, वो उसे ग्रहण करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी और इम्पोर्टेंट नॉलेज, थोड़े और रिचुअल्स आप सबके साथ शेयर किए जाए, ताकि आपको और डीप नॉलेज मिले कि हमें क्या क्या रिचुअल्स, कौन सी चीज़ें किस तरह से करनी चाहिए, किस ढंग से करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे दक्षिण दिशा के बारे में। जी हाँ, शायद आप सबको पता होगा कि दक्षिण दिशा इन 16 दिनों में दक्षिण दिशा को इतना इम्पोर्टेंट क्यों बताया गया है, इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है दक्षिण दिशा को। क्या है दक्षिण दिशा का राज? शायद आप सब जानते होंगे, तो जो भी अगर जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ओके? और जो नहीं जानते हैं वो आज जान जाएंगे, ठीक है? तो दक्षिण दिशा के पीछे का ये सेंस है कि दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है। इसीलिए इन 16 दिनों में ये कहते हैं, ये मान्यता है कि हम जो भी ऑफरिंग्स करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, उसे दक्षिण मुखी होकर करना चाहिए, जिससे कि उस क्रिया का पूरा फल, उस रिचुअल का, उस ऑफरिंग का पूरा फल हमारे पितरों को प्राप्त हो, हमारे उस ऑफरिंग का भाग हमारे पितर ग्रहण करें। इसीलिए इन 16 दिनों में सारी चीज़ें दक्षिण मुखी होकर करनी चाहिए। इन 16 दिनों में हम सब अपने अपने पितरों की तिथि पर ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, ब्राह्मण भोज करवाते हैं। पर क्या आपको पता है कि हमें ब्राह्मण को किस दिशा में बिठाल कर भोजन करवाना चाहिए? हम भोजन तो करवाते हैं, पर हम दिशा का उतना ध्यान नहीं देते, या अभी तक हमने दिशा को उतना महत्व ही नहीं दिया कि हमें किस दिशा में ब्राह्मण को बिठालकर भोजन करवाना चाहिए। जी हाँ, तो मैं आपसे बताती हूँ, रुकिए। जब हम श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, तो भोजन करते वक्त अगर ब्राह्मणों का मुख पूर्व, पश्चिम या उत्तर की ओर होता है, तो श्राद्ध पक्ष के भोजन का फल हमें कभी नहीं मिलता। और अगर श्राद्ध पक्ष में भोजन करते वक्त ब्राह्मण का मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, तो हमारे घर के जितने भी पितृ उस तिथि में गए हैं, उन सब को उस भोजन का भाग मिल जाता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। जी हाँ, इसीलिए जब भी आप अपने घर पर ब्राह्मण भोजन करवाए अपने पितरों की तिथियों पर, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको पितरों को, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिण दिशा की ओर उनको बैठाकर ही करवाना है। तब आपको आपके पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और आपके पितृ भी तृप्त होंगे। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर गौ माता को श्राद्ध पक्ष में भोजन देते वक्त अगर गौ माता का मुख दक्षिण की ओर हो, तो शास्त्र के अनुसार किसी भी पिंड की ज़रूरत नहीं होती। गौ माता स्वयं ही कल्याण कर देती है। बस गौ माता का मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। जब भी आप गौ माता को भोजन करवाने जाए या उनको भोजन दे, तो अगर आपको भोजन करवाते वक्त गौ माता का मुख दक्षिण की ओर दिखता है, तो तुरंत जाकर उन्हें नैवेद्य खिला दीजिए। जी हाँ, और आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। गाइस, अब जो मैं ये रिचुअल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये रिचुअल बहुत ही पावरफुल है और इसे करने से आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जिस भी फील्ड में आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, इसे ध्यान से सुनिए। तो आपको ये रिचुअल जो है, ये रिचुअल आपको करना है रुद्राक्ष के साथ, ठीक है? तो आपके पास जो भी रुद्राक्ष रखा हो, चाहे वो एक मुखी हो, चाहे वो पंचमुखी हो, या वो जो भी रुद्राक्ष हो, बस रुद्राक्ष का होना ज़रूरी है। आपको रुद्राक्ष लेना है, ठीक है? एक लोटे में पानी लेना है, उसमें आपको वो रुद्राक्ष डाल देना है और उसके अंदर आपको एक चावल का दाना डाल देना है और उस लोटे को, उस पात्र को ढककर
आपके किचन में जहाँ पानी का स्थान हो वहाँ पर आपको रख देना है। उसे ढककर अपने किचन में पानी के स्थान में जहाँ पर आप पानी रखते हो वहाँ पर रख दीजिए। और ये आपको रिचुअल कब करना है? ये रिचुअल आपको करना है सुबह 10 से 12 के बीच, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको ये सुबह 10 से 12 के बीच ही करना है। अब आपने सुबह ये रिचुअल किया और वो पानी का पात्र वहाँ पर ढककर रख दिया। अब जब शाम होती है तो शाम को प्रदोष काल के वक्त आपको भोले बाबा के नाम का स्मरण करना है, आपको उनके मंत्र का जाप करना है। जो भी मंत्र आपको आता हो वो आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र बोल सकते हैं और गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं। जो भी मंत्र आपको इजी लगे, जो भी मंत्र आपको आता है, उस मंत्र का स्मरण करके आप एक घी का दीपक जलाइए। अब आपको जो घी का दीपक जलाना है वो होना चाहिए लंबी बाती का। और वो जो उस दीपक का जो मुख है, मतलब उस बाती का जो मुख है, वो आपको रखना होगा दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी दक्षिण दिशा का ही महत्व बताया गया है। तो आपको एक घी का दीपक जलाना है और उसकी बाती का मुख आपको दक्षिण की ओर रखना है। मतलब जब बाती जले तो उसका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। और आप उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। उस दिए को प्रज्वलित करने के बाद में भगवान से वही प्रार्थना करना है। अपना सीधा हाथ रखकर उस जो कलश है, जो लोटे का पात्र हमने वहाँ रखा है, उसके ऊपर आपको अपना सीधा हाथ रखना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। अपने पितरों और पूर्वजों का स्मरण करके अपनी सारी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है, जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ भी ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप में, करियर में, मनी में, हेल्थ में, जो भी इशू आप फेस कर रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स उन्हें वहाँ पर बता दें। उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे प्रेयर करें, उनसे प्रार्थना करें कि आपको आशीर्वाद दे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दे, ठीक है। तो अब आप उस दिए को, आपकी प्रार्थना हो गई, ठीक है, आपको वहाँ से चले जाना है। आपको वो पात्र उसी जगह पर रात भर रखे रखना है, ठीक है। रात भर उस पात्र को वहीं पर रखे रहने दीजिए। फिर सेकेंड डे मॉर्निंग में आपको नहा धोकर फिर से एक घी का दीपक जलाना है, सेम दक्षिण मुखी होकर। मतलब दक्षिण में उसकी बाती का मुख होना चाहिए। वो जो दिया है उसको आपको दक्षिण मुखी रखकर जलाना है, ठीक है। फिर उसके बाद सुबह 10 से 12 के बीच उस जल को लेकर जाइए शिव मंदिर पर और उस जल को लेकर जाकर शिव जी पर आपको अर्पित कर देना है। और जो उसमें से रुद्राक्ष रखा है, रुद्राक्ष में जो डाला था वो रुद्राक्ष निकाल लीजिए और इस जल को अर्पित कर दीजिए और वापस आ जाइए। और जो रुद्राक्ष आप लेकर आए हैं उस रुद्राक्ष को आपको आपके पूजन के स्थान पर रखना है, या कहीं पर भी जहाँ सेफ हो, साफ सुथरी जगह पे, अच्छी जगह पे, वहाँ पर आपको वो रुद्राक्ष रख देना है। अब जो रुद्राक्ष आप लेकर आए हैं उसे संभाल कर पूरे साल भर उस रुद्राक्ष को आप किसी सुरक्षित स्थान पर या अपने मंदिर पर रख दे, किसी साफ सुथरे स्थान पर रख दे। अब उस रुद्राक्ष के क्या फ़ायदे हैं वो सुनिए। अब वो रुद्राक्ष आपको साल भर तक किसी भी बीमारी से घिरने नहीं देगा, किसी भी परेशानी में फंसने नहीं देगा। अगर कोई परेशानी आए भी तो वो इतनी बड़ी नहीं होगी कि आप उससे निकल ही ना पाओ, और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी और आप उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे, सक्सेस अचीव करेंगे अपने लाइफ में। आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपके लिए तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि इन 16 दिनों में पितृलोक के सभी द्वार खुले होते हैं और पितृलोक में जितने भी पितृ हैं वो सभी पितृ धरती पर आते हैं और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण करते हैं। तो और पितृपक्ष में जब हम ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो हमारे पितृ तृप्त होते हैं और उन्हें शांति मिलती है। जब हम 16 दिन श्राद्ध पक्ष में भोले बाबा को जल समर्पित करते हैं तो उसका भाग पितरों को प्राप्त होता है। केवल श्राद्ध पक्ष के 16 दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें भोले बाबा को जल में दूध मिलाकर नहीं चढ़ाना चाहिए। मतलब आपको जल अलग चढ़ाना है और दूध अलग चढ़ाना है, दोनों मिला करके, दोनों मिक्स करके नहीं चढ़ाना है। पहले आपको दूध चढ़ाना है, फिर आपको जल चढ़ाना है। आप किसी
छोटे से पात्र में दूध को लेकर चाहिए। 1 चम्मच भी अगर आप चढ़ा देंगे तो भी बहुत है, बस अलग अलग चढ़ाइएगा। तो ऐसा करने से वो हमारे पितरों को प्राप्त होगा, हमारे पितरों को उसका भाग मिलेगा। इसीलिए आपको जल और दूध दोनों को मिलाकर नहीं चढ़ाना है, दोनों को अलग अलग चढ़ाना है। जो रिचुअल मैं शेयर करने जा रही हूँ वो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जॉब में, अपने सर्विस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कहीं जॉब नहीं लग रही है और हाथ पैर मारकर, सभी जगह हाथ पैर मारकर थक गए हैं और अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको करना क्या है, अब ये सुनिए। आपको काले तिल को पीस कर जल के पात्र में डालकर अपने घर के पानी के स्थान पर रख देना है। ठीक है, आपको काले तिल लेने हैं, ब्लैक सेसमे सीड आपको लेने हैं, अच्छी क्वांटिटी में लीजिए। ठीक है, अच्छी यानी मतलब जो जितना कि वो पीस कर उसका घोल सही से बन जाए, तो उसको पीस लीजिए। पीस कर आपको उसको पानी में मिला देना है, एक लोटे में वो पानी डाल देना है और उसको रात भर ढककर अपने घर के किचन में, जहाँ आपका पानी का स्थान है, वहाँ पर आपको वो रख देना है। अब सुबह मॉर्निंग में नहाने के बाद जिसको भी ये प्रॉब्लम है, किसी के लिए भी आप ये रिचुअल कर रहे हैं, उसे ये जल का पात्र दे दीजिए और इस जल के पात्र को लेकर उसे 3 वृक्ष के पास में से, जो भी वृक्ष आपके पास में हो, ठीक है, 3 जो वृक्ष है उसमें से कोई भी वृक्ष जो आपके पास हो, आपको उस वृक्ष पर चले जाना है। अब 3 वृक्ष कौन से हैं? एक वृक्ष है बेल का, दूसरा वट वृक्ष और तीसरा पीपल का वृक्ष। इन तीनों वृक्षों को पितृतुल्य माना गया है। ठीक है, तो जो भी आपके एरिया में हो, जो भी आपके घर के आसपास हो, उस जल के पात्र को लेकर उस वृक्ष के पास तक जाइए और उस वृक्ष में वो जल अपनी मन की कामना करते हुए उस जल को समर्पित कर दीजिए। इससे आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और बाबा चाहेंगे तो 3 महीने में, कहीं ना कहीं 3 महीने के अंदर आपके लिए योग बन ही जाएंगे। बस अपना विश्वास बाबा पर बनाए रखिएगा और जो भी रिचुअल करते हैं उसे पूरे विश्वास के साथ कीजिए कि आपको उसका फल, आपके लिए वो बिल्कुल सही साबित होंगे। और वो आपको रिचुअल मतलब आपके द्वारा ये करवाए ही इसलिए जा रहे हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिले। ठीक है, तो आपको जो भी आप कर रहे हैं उसे आपको बहुत ही बिलीव के साथ करना है। उस रिचुअल पर बिलीव कीजिए, ऊपर वाले पर बिलीव कीजिए और खुद पर भी बिलीव कीजिए और पूरे सरेंडर के साथ, पूरे मन से इस रिचुअल को कीजिए और अपना विश्वास बनाए रखिए। आपका कभी अहित नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। हर हर महादेव, जय माता दी, एंड इनफिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।